एजुकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम गाइस जो एमएस वर्ड में टॉपिक गो थ्रू कर रहे हैं इज़ अ टेम्पलेट टू डिज़ाइनिंग कवर पेजेस और दी फ्रंट पेज। आप अपने प्रोजेक्ट के हवाले से जो भी कवर पेज या बिजनेस क्रिएटिव कवर फ्लायर बनाना चाहते हैं या फ्रंट पेज या कवर पेज, तो आप बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं इन एमएस वर्ड। सो आज हम वही क्रिएटिव सा काम करने जा रहे हैं। सो वीडियो बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। वैसे तो ये आप सब जानते ही हैं। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो यहाँ पर मैंने एक A4 पेज लिया हुआ है और हम एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं जो कि हमने ऑलरेडी अपने पास डाउनलोड की हुई है। तो आप भी अपने पास पिक्चर बिल्डिंग्स के वाले से बना रहे क्योंकि इसका बिजनेस, तो वी कैन ऐड ओके। मैंने एक पिक्चर ऐड कर दी है यहाँ पर जो मैं पूरे पेज पे इम्प्लीमेंट कर दूँगी एक साइड पे, बल्कि इसको एक साइड पे अभी रखते हैं। साइड पिक्चर ले लेते हैं जो हमें इस पर इम्प्लीमेंट करनी है ना बिल्डिंग। ओके, सो सबसे पहले पिक्चर लेने के बाद मैंने पहले भी बताया पोजीशनिंग सेट कर लिया करें ताकि इसको मूव करने में आसानी हो जहाँ पर भी आप इसको मूव करना चाहते हैं। नाउ आई कैन यूज़ दिस। पेज को हाफ एंड हाफ कर रहे हैं हम। सो पिक्चर को क्रॉप कर लेते हैं जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है जी, एंटर करेंगे उतना एरिया कट कर आपके पास आ जाएगा और अब आप इसको स्ट्रेच कर लें। स्ट्रेच करेंगे क्वालिटी ख़राब होगी। बेटर क्या है कि आप इसको ख़राब ना करें और इसको प्रॉपर फॉर्म में एडजस्ट कर लें। नाउ इन दिस, ठीक है। जैसे ही एडजस्ट करी है इसके बिल्कुल ऊपर एक शेप ड्रॉ करनी है हमने। तो सिंपल इंसर्ट पर आते हैं, शेप्स पर, और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप ग्रैब कर लेते हैं एंड दैन आप यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल एक्यूरेट। दैन फिल ब्लैक, इसी के साथ साथ लेफ्ट क्लिक करके इसकी आउटलाइन नहीं फॉर्मेट शेप पर आए एंड देन फिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लाइट कर देंगे हल्की सी। ओके फाइन। अब यहाँ पर इस लेफ़्ट साइड एरिया जो है वो कवर हो चुका है। सो अब राइट को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं। क्योंकि इसका वी कैन रिक्वायर्स कॉर्नर एरिया। ओके, इन दिस सेंस। सो नाउ इस शेप में पिक्चर फिल कर लेते हैं। सिंपल इंसर्ट और पिक्चर्स पर आते हैं। पहले एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास अगर नहीं है तो। सो क्लिक करके रखेंगे एंड फॉर्मेट पर आएंगे। फिल पर आते हैं, पिक्चर्स पर ऑनलाइन पिक्चर एक बिल्डिंग की सर्च कर लेते हैं। जितने भी नए प्लगइन हैं अभी तक, दे आर दी मोस्ट यूज़फुल प्लगइन। जितने भी प्लगइन अभी तक एमएस वर्ड में ऐड ऑन किए जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा है तो मैंने उस पावर पॉइंट ये बहुत ही नाइस ट्रिक को गो थ्रू किया है और वो भी बहुत इफेक्टिव है। सो यहाँ पर हम बिल्डिंग्स की पिक्चर देख लेते हैं, कोई अच्छी है दैन वी कैन ऐड इट। ओके ठीक है। इसी के साथ साथ इस पिक्चर को मैं अच्छा इस शेप की जो है वो आउटलाइन को भी चेंज कर लेते हैं। थोड़ी सी थिकनेस आउटलाइन की इंक्रीज कर देते हैं। ओके, और पिक्चर को जो है हम ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। इट्स लुक लाइक दैट। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब क्रिएशन को फर्दर मोर आगे मूव करते हैं और कंपनी का लोगो एक गेट कर लेते हैं। अगेन ऑनलाइन कोई भी कंपनी रैंडमली।
so we can add this one. थोड़ा सा टाइम लेगा ऐड होने के लिए और दैन वेरी एक्टिव हो जाएगा। मुझे इसी पेज पर चाहिए तो मैं अपने इस पेज पर वापस आ जाऊँगी। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस पिक्चर के अंदर, इसको रिमूव कर दूँ, फॉर्मेटिंग पर आता है। इसका बैकग्राउंड है, वी कैन क्लिक ऑन द रिमूव बैकग्राउंड, और मुझे जितना एरिया रखना है मैं उतने एरिया पे क्लिक कर दूँगी कि मुझे इतना एरिया चाहिए। मुझे इसका नेम चाहिए, मैं सिंपल नेम पे क्लिक कर रही हूँ। जो भी एरिया चाहिए होता है बहुत इजीली रख सकते हैं, और जो नहीं चाहिए आप बहुत आसानी से, जैसे वाइट एरिया बीच में आ रहा है, देखिए मैं इसको रिमूव करूँगी कैसे, इंक्रीज़ कर रही हूँ साइज़ को, ये भी मुझे रखना है। ओके फाइन, ठीक है। अभी जो सेंटर का वाइट एरिया है उस पर क्लिक कर दोगे, दे आर नॉट एडिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्लगइन इन्होंने कर दिया, वरना अदरवाइज़ पहले इतना नहीं था। ओके, अब जब कीप चेंजेस करेंगे तो सिंपल वही लोगो आएगा जो आपके रिक्वायरमेंट है। नाउ यू कैन सी इजीली, ठीक है। पोजिशनिंग सेट करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, एंड देन इसका साइज़ डिक्रीज़ करते हैं। पहले तो मैं इसको क्रॉप कर लूँ, जो साइड का एरिया वो मेरे काम का नहीं है। आई जस्ट रिक्वायर्ड ओनली लोगो, मैं सिर्फ लोगो को ही लूँगी, इतना एरिया मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, एंड इसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू चेंज द री कलर, तो आप लोगों को री कलर भी कर सकते हैं। ये देखें, नाउ इट्स नाइस, क्योंकि हमारी जो थीम है ये उससे मैच कर रहा है। कितना इजी है, बहुत ही इजी कर दिया है किसी भी वर्क को आप बहुत आसानी से। ये देखें, यहाँ मेरा लोगो प्लेस आउट हो गया। ऊपर करना है, क्लिक करें, थोड़ा सा आप ऊपर लेके जा सकते हैं, कॉर्नर पे देना चाहते हैं। Now it's fine and it's looking nice. Okay, ठीक है। इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का नेम ऑलरेडी लिखा हुआ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी आप जिस कंपनी के लिए बना रहे हैं आप उस कंपनी का ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आई कैन ड्रो अनदर शेप है, मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर दी। थोड़ा सा इसको एडिट पॉइंट करेंगे लास्ट क्लिक करके, एंड थोड़ा सा इसको टॉप पे लेके जाएंगे, इट्स लुक लाइक दैट। लेफ्ट क्लिक करें, अच्छा इस पर कलर फिल करते हैं। लेफ्ट क्लिक, गो इन द फॉर्मेटिंग, एंड देन ट्रांसपेरेंसी जो है वो हल्की सी हम दे देंगे इसमें। आउटलाइन हटा देते हैं, कि आउटलाइन बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। आउटलाइन देखिए शेड आ रहा है हल्का सा, मुझे यही देना था। मैं थोड़ा सा और इसको ज़रा डार्क करने की कोशिश करती हूँ डिफरेंट कलर में। ओके, असल में रीज़न ये है कि लोगो इसमें आ गया, तो मैं इस शेप को पीछे भेजती हूँ। वन टाइम सेंड करने के लिए सेंड टू बैकवर्ड, तो सिंगल तरीके से आप इसको सेंड टू बैकवर्ड करेंगे। शेप फिल की जो ट्रांसपेरेंसी है ना उसको ज़रा चेंज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा हमने लाइट कर दिया है, इतना तो ज़रूर देखें, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, उस शेप के पीछे चला गया है, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि यू कैन कॉल योर लोगो इन फ्रंट। आपके पास यू हैव सो मैनी सोर्सेज टू ब्रिंग टू फ्रंट। अभी ये देखें, लोगो जो है ना मैं थोड़ा सा यहाँ ले, नाउ इट्स फाइन। इसी के साथ साथ जो है अब डेटा टैग्स एडिट करते हैं, बस सिंपल, कुछ और नहीं करना है। टैग्स टूल उठाते हैं एंड स्टार्ट टाइपिंग टैग्स। कुछ डेटा ऐड करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ओवरऑल डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो गया है।
अच्छा, ये जो मैंने टैक्स बॉक्स लिया है इसलिए ताकि मेरा जो टैक्स है वो सीक्वेंस में रहे, सो इसलिए मैंने ये टैक्स बॉक्स लिया है। ठीक है, तो आपने भी यही करना है, सारा वर्क जो है वो सीक्वेंस में आ जाएगा। इट्स लुक ग्रेट, दैट्स वाई। ओके, क्रिएटिव, ठीक है, यहाँ हो गया। दैन इसको यहाँ पर आकर अगैन, अच्छा टैक्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ पहले, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं टैक्स की। इंक्रीज द साइज, टैक्स, चेंज द फॉन्ट स्टाइल। ओके, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज एंड अलाइन, दैट्स इट। ओके, सिंपल इसका करना क्या, फॉर्मेट पे जाएं फटाफट एंड शेप फिल नो फिल कर दें एंड आउटलाइन नो कर दें। तो इट्स अ वेरी इजीएस्ट वे टू डिज़ाइन। ओके, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं बिल्कुल लोगों के बिल्कुल नीचे, एंड देन टेक अनदर वन by pressing Ctrl and drag it here and put it heading here. Okay, we are making a corporate sector, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको बिजनेस को हाईलाइट करना पड़ेगा थोड़ा सा। और जो कलर बिजनेस का जो फॉन्ट कलर है ऑब्वियसली हम वही रखेंगे जो हमने ओवरऑल थीम में दिया था, लाइक नाउ दिस वन। ओके, इट्स फाइन। इसी के साथ अब यू कैन टेक अ रैंडम टैग्स, और यहाँ मैं एक आउटलाइन देना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक लाइन टूल बाय प्रेसिंग शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे हाफ, और आउटलाइन में आके इसकी विड्थ को थिक कर देंगे इन दिस, और दैन कलर भी फिर हम वही रखेंगे जो हमारा ओवरऑल चल रहा है, टैरो की से एडजस्ट करेंगे, और लुक लाइक दैट। ठीक है जी। इसी के साथ साथ अब रैंडम टैग्स ग्रैब कर लेते हैं जो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। सो टैग्स को हम सिंपल विकीपीडिया से सर्च कर लेते हैं, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही इसको कॉपी यहाँ पर, दैन सेलेक्ट कर लें और इसको साइज़ को डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से टैक्स वगैरह ऐड कर दें, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि बिज़नेस के हवाले से है तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर इसकी ये जो हेडिंग है ना, वी कैन मेक अनदर कॉपी बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड ड्रैग। सीक्वेंस रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत आउट जा रहा है तो मैं एरो की से इसको सीक्वेंस में लेकर आऊँगी। सीक्वेंस इज़ वेरी कंपलसरी। इसी के साथ अब टैक्स में सिंपल मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल रही हूँ, और अब हम इसको रैंडम टैक्स लेके फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक रैंडमली टैक्स ऐड कर दिया। अब यहाँ पर गेट इन टच में आपके सामने एक जो है वो बार कोड या QR कोड ऐड करके दिखाती हूँ, और सेलेक्ट करते हैं टैक्स को, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पर यू कैन ऐड सम नंबर्स, सो यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक रैंडमली टैक्स पिक कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बराबर में वी कैन ऐड सम QR कोड्स, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड ड्रैग इट हेयर। तो थोड़ा सा इसको मुझे साइज़ को इस तरीके से एडजस्ट करना होगा, रिक्वायरमेंट नहीं है, और ओके फाइन। तो यहाँ पर वी कैन इम्प्लीमेंट द QR कोड, क्योंकि मेरा पेज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो रहा है। इंसर्ट पर आएंगे एंड दैन कर्सर यहाँ कहीं रख देते हैं। इंसर्ट पर आकर ऑनलाइन पिक्चर, दैन यू कैन सर्च अ QR कोड। हमें यहाँ पर चाहिए तो सिंपल
देखिए कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब आपको आइकन्स हैं तो भी अवेलेबल हैं। आपको कोई क्यूआर कोड रिक्वायर्ड है, कोई भी पिक्चर रिक्वायर्ड है, तो बहुत ही इजी हो गया अब काम। आपको कहीं और जाने की नीड ही नहीं है, सिंपल आप इसको इंसर्ट कर दें। सो इंसर्ट होने के बाद इसकी पोजीशनिंग को सेट कर देंगे हम, एंड देन इसको रिसाइज कर देंगे। अच्छा, जितना भी वाइट एरिया आई वांट टू क्रॉप इट, तो मैं सिंपल क्रॉप पे जाकर इसको थोड़ा सा साइड से क्रॉप कर दूंगी, बल्कि आई थिंक जो बैक है उसको ख़त्म कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, इन्होंने इसके साथ ग्रुप किया हुआ है, इसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ओके, सो यूज़ दिस, ये यहाँ पर एड्रेस इट्स लुक लाइक दैट, ठीक है जी। सो यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जस्ट इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड ड्रैग इट हेयर। सेलेक्ट करके इसको ब्लैक कलर में, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये बात आपको भी सेंस होगा। ओके, कलर कॉम्बिनेशंस का तो यहाँ पर रखते हैं, और कुछ टैग साइड डमी कर देते हैं। ठीक है जी। सो ऑब्वियसली एक पैराग्राफ रिक्वायर्ड है, तो इसी पैरा को कॉपी कर लेते हैं, एंड देन यहाँ ले जाके ड्रैग कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसको ब्लैक कर देते हैं, एंड देन यहाँ पर एडजस्ट। अच्छा, मार्जिनिंग एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस मैनर के अंदर, नहीं है तो यहाँ से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई करने से ये होता है बेनिफिट, देखें, सेलेक्ट करें और जस्टिफाई करें। सीक्वेंस में टैग्स बंद होना बहुत ज़रूरी है, ये आगे पीछे टैग्स आपके काम को, आपके वर्क की एफिशिएंसी को लॉस कर देता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी कोई टैग्स लिख रहे हैं इन अ प्रॉपर वे के अंदर, प्रॉपर चैनल में वो हाईलाइट हुआ हो, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपके काम पे इम्प्लीमेंट करता है। ओके, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइकन्स रह गए, सिंपल उसको लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, आपके पास आइकन्स हैं, सो आइकन सर्च करते हैं, डिज़ाइन देख लेते हैं अगर कोई डिज़ाइन का आइकन अवेलेबल है। ओके है, मैं फ़िलहाल पेंसिल का आइकन चाह रही हूँ। ओके, ऐड कर लेते हैं इसको। दैन सबसे पहले पोजीशन सेट किया करें ताकि पिक्चर को मूव कराने में आसानी हो। ये देखें आ गई यहाँ पर, तो ये आसानी हो जाती है। इसी के साथ मुझे एक बैक, अच्छा एक बनाऊँगी, बाकी जो है वो आप खुद देख लीजिएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा सा आप इसको कॉप अप कर लेंगे। आउटलाइन में इसकी नो आउटलाइन करूँगी, देखें इसको उठाकर मुझे इसके ऊपर प्लेस आउट करना है, सेंड टू बैक। अब ये पेंसिल जो है मुझे कलर ग्राफिक्स में आके फॉर्मेट में से कलर वाइट करना है, ठीक है। अभी दोनों बन चुके हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर लें, थोड़ी सी शेप को छोटा कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा, ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा है। ओके फाइन, बाय प्रेसिंग कंट्रोल इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है, लेफ्ट क्लिक, मेक अ ग्रुप। ओके, ये मैंने बना लिया है, देन मैं इसको मूव करा रही हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ओके फाइन, ये यहाँ पर होल्ड होगा। अब हेडिंग वगैरह आप दे लें खुद ही, साइज डिक्रीज कर लेते हैं, एंड सेंटेंस डिज़ाइन।
अपर केस में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, इसी के साथ यही टैक्स उठा लेते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिएगा कि वी कैन वर्किंग ऑन अ डमी, तो मैं फ़िलहाल डमी टैक्स ही गैदर कर रही हूँ। ओके फाइन, इट्स लाइक दैट। एक हो गया है, बाकी आप खुद डिज़ाइन कर लीजिए। सिंपल करना है क्या, वो भी मैं दिखा देती हूँ। सिंपल कॉपी पेस्ट करके ड्रैग करेंगे बस बाय प्रेसिंग कंट्रोल के साथ। लेफ्ट क्लिक ग्रुप कर दें, तो अब बहुत ही आसान है। ड्रैग करें, सीक्वेंस देखकर, एंड देन सो नाउ योर डिज़ाइन इज़ रेडी। आइकन सिंपल चेंज करने होंगे आपको, बस अंदर का मैटर। तो ये आपका फ्लायर बहुत आसानी से क्रिएट हो गया है। सो दिस इज़ अ वेरी ईजीएस्ट वे। इस तरीके से आप आसानी से अपने फ्लायर को डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।